हर महादेव। आज फागुन मास की द्वितीया तिथि है और सोमवार फागुन मास का पहला सोमवार है। सोमवार के दिन को बेहद पवित्र और मनोकामना पूरी करने वाला बताया गया है। इस दिन शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करने से ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है और कुछ उपाय करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। सोमवार के दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ही लाभकारी होते हैं। देवों के देव महादेव श्री शंभु की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार का दिन बेहद फलदायी माना गया है। इस दिन विधिवत शिव जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। सभी देवी देवताओं में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से और कुछ उपाय करने से शिव जी की कृपा जल्द ही प्राप्त हो जाती है और आपकी सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले इन चमत्कारी उपाय के बारे में, जिसे करने से आपकी सर्वदा मनोकामना पूर्ण होगी। सारे कष्ट भोलेनाथ आपके दूर करेंगे। तो आइए ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त तो सुबह होता है 4 बजे से 5 बजे तक, तो लोग नहीं कर पाते, लेकिन प्रदोष काल होता है संध्या वेला में। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है प्रतिदिन। तो प्रदोष काल में आप ये उपाय कर सकते हैं। तो क्या करना है, प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और 21 बेलपत्र पर चंदन लगाकर 21 बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ता है वो टूटा फूटा और खंडित नहीं होना चाहिए। तो सुंदर सुंदर सा आप 21 बेलपत्र आप सुबह ही ले आइए, साफ सुथरा करके रख लीजिए। ये उपाय आपको शाम को प्रदोष काल में कर लेना है। और सफ़ेद चंदन लगाना है। सफ़ेद चंदन आपको मार्केट में मिल जाएगा। तीनों पत्तियों पर बिंदी सा सफ़ेद चंदन लगा दीजिएगा। इसके बाद 1 लोटा जल आप अपने रसोई घर से भर लीजिएगा और शिव मंदिर चले जाइए। पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके धीरे धीरे सारा जल आप शिवलिंग पर डाल दीजिए। धीरे धीरे जल आप शिवलिंग पर डाल दीजिए। इसके बाद जो आप 21 बेलपत्र ले गए हैं, 21 बेलपत्र ले गए हैं, थोड़ी सी सब बेलपत्रों की डंठल आप तोड़ दीजिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए डंठल अशोक सुंदरी की तरफ, पत्तियां शिवलिंग की तरफ अपनी मनोकामना कह दीजिए। जो आपकी मनोकामना हो वो कह दीजिए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो बेलपत्र एक एक कर श्री शिवाय का जाप करते हुए एक एक बेलपत्र कर सारे जो 21 बेलपत्र में आपने सफ़ेद चंदन लगाए वो सारे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। और इसके बाद वहीं आसन बिछाकर बैठकर आप शिव चालीसा का पाठ करें। आप शिव चालीसा का पाठ करें या शिवा अष्टक का पाठ करें, जो आपको अवेलेबल हो, आसान पड़े, सरल पड़े, पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा। ये उपाय हमने पहला उपाय बताया, इसे अवश्य करके देखिएगा। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब
अवश्य कर दीजिएगा, लाइक एवं सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। आइए दूसरे उपाय के बारे में जानते। इस उपाय को करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होंगे और भगवान शिव आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। आपके परिवार में एकता एवं मधुरता सदा बनी रहेगी। आइए सोमवार के दिन इस विशेष उपाय के बारे में ध्यान से सुनिएगा। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। आप दूध एक अलग पात्र में ले जाइएगा, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध नहीं डाला जाता है, और जल ले जाइएगा। आप स्टील का लोटा ले लीजिए, दूध और जल उसमें डाल लीजिएगा। इसके बाद घी, शक्कर, गेहूं के आटे का भोग लगाना है आपको, जो घर से बना लीजिएगा। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पित करें। फिर भगवान को रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके बाद आप घी, शक्कर, गेहूं के आटे का भोग लगाएं, आरती उतारें। साथ ही प्रदोष काल में चावल, दूध, चांदी आदि का दान करें। प्रदोष काल में चावल, दूध, चांदी, जो आप जितना सामर्थ आपका हो, जो आप कर सके, वो दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। बहुत लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत दुखी रहते हैं, पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, आपसी तालमेल नहीं रहता है, सारा दिन एक दूसरे को कोसते रहते हैं, अलगाव तक की नौबत आती है। तो पति पत्नी में प्यार बना रहे, वैवाहिक जीवन खुशमय रहे, तो ये दूध और जल अवश्य चढ़ा दीजिए। अगर आप भोग नहीं लगा पाए कोई बात नहीं, दूध और जल मिक्स करके आप शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। और प्रदोष काल में चावल, दूध, जो भी आपके पास हो, जैसा सामर्थ्य हो, आप उस चीज का दान दीजिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और सभी कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरे होने लगेंगे। सभी कार्य भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरे होने लगेंगे। अगला उपाय आपके घर के आर्थिक स्थिति के लिए है। बहुत परेशान हो गए, बहुत कमा रहे हैं, धन आ रहा है, लेकिन कार्य पूरे नहीं हो रहे और पैसे बच नहीं रहे हैं। महीनों के लाखों रुपए आ रहे हैं, लेकिन आपके पास बचत नहीं हो रही है। कब आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, आर्थिक समस्या दूर ही नहीं हो रही है। तो इस उपाय से आपकी आर्थिक समस्या 101% दूर हो जाएगी। लेकिन हर उपाय आपको पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना चाहिए। और सोमवार का दिन तो सबसे बेस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी देवी देवताओं में भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए इनका नाम भोलेनाथ है, क्योंकि ये बहुत भोले हैं, जल्दी ही भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो आइए, आर्थिक समस्या होगी दूर हमारे इस विशेष उपाय से। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हमें कौन सा उपाय करना है, जानिए। सूर्योदय के समय, ये उपाय हमें सूर्योदय के समय करना है। अगर आर्थिक स्थिति आपको मजबूत बनाना है तो ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को और अवश्य कर लीजिएगा। फागुन महीना शिवरात्रि का, जहाँ गौरी शंकर का विवाह हुआ था, शिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन है। तो ये उपाय उस दिन तो करना ही करना, आज भी कर लीजिएगा। और जब मौका मिले तो ये छोटा सा उपाय है, आर्थिक समस्या के लिए अवश्य किया कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में धन की और आज के दौर में, आज के समय में धन बहुत उपयोगी है। तो आइए, आर्थिक स्थिति के लिए जानते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सूर्योदय के समय शिवलिंग पे गन्ने के रस से अभिषेक करिए। शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करिए और प्रदोष काल में शहद की धारा अर्पित कीजिए। सुबह सूर्योदय के समय आप चले जाइए, गन्ने का रस ले लीजिए। अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो आप गुड़ का रस बना लीजिए। गुड़ आपके घर में होगा, थोड़ा सा घोलकर रस बना लीजिए और शिवलिंग पर समर्पित कर आइए। और उसी समय आज के दिन फिर आपको प्रदोष काल में जाना है। शहद ले लीजिए, एक शीशी या पतले से बर्तन में, कोई ग्लास वगैरह में, और धीरे से पतली धारा से
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शहद आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल डालकर शिवलिंग पर समर्पित करिए। फिर रुद्राक्ष की माला हो। सुबह शाम आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करने से धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति से जो भी समस्याएं हैं, वो सब दूर होगा। जीवन में सुख, समृद्धि, शांति सदा बनी रहेगी। अब अगला उपाय आपको बताऊंगी और अंत तक बने रहिएगा। अंत तक बने रहिएगा। अगला उपाय मैं आपको अवश्य बताऊंगी। बहुत ही विशेष है, एक दीपक वाला उपाय जिसके जलाने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जिसके जलाने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आइए, पहले तो मैं आपको नौकरी में पदोन्नति के लिए, व्यापार आपका बंद चल रहा हो या उन्नति नहीं हो रही हो, तो उसके लिए ये उपाय मैं आपको बताऊंगी। नौकरी में पदोन्नति कैसे हो, आपका व्यापार कैसे आगे बढ़े, आइए इसके विशेष उपाय आप नोट कर लीजिएगा। कारोबार और व्यापार की उन्नति के लिए, कारोबार और व्यापार की उन्नति के लिए क्या करना है, आपको पंचामृत घर में तैयार कर लीजिए। पंचामृत तैयार कर लीजिए और इसी से अभिषेक करना है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है और शिवलिंग पर चढ़े दूध को थोड़ा सा चढ़ाने के बाद थोड़ा सा तांबे के बर्तन में लेना है। वैसे दूध तांबे में नहीं रखते, लेकिन इस उपाय में लेना है। इसके बाद पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जो पंचामृत हमने चढ़ा दिया, वो जब चढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक बर्तन वहाँ नीचे रख देना है और उसे ले लीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाते हुए उसे ले लीजिए, थोड़ा सा बर्तन में रख। और फिर आप व्यापार कर रखे हैं, दुकान हो, ऑफिस हो, तो वहाँ जाकर आपको भगवान शंकर के मंत्र का जाप करते हुए चारों तरफ से छिड़काव कर देना है। ऐसा करने मात्र से तरक्की में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। कारोबार और व्यापार फिर से चल रहेगा और चारों तरफ उन्नति ही उन्नति होगी। आइए अब अंतिम उपाय, सबसे विशेष उपाय, एक दीपक वाला, जो हमें प्रदोष काल में शिव मंदिर में ही करना है। तो आप 1 लोटा जल तो ले ही जाइए। जब दीपक वाला उपाय करना है तो 1 लोटा जल आप ले जाइए। 1 लोटा जल ले जाइए और 1 गोल बत्ती का दीपक, 1 चुटकी काला तिल लेकर शिव मंदिर चले जाएं। आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, कहते हैं अगर 1 लोटा जल उत्तर दिशा की तरफ मुख करके नियम से प्रतिदिन एक ही समय पर शिवलिंग पर समर्पित किया जाए तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सारी समस्याएं हमारे जीवन से दूर करके, सारी समस्याएं दूर करके हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए दीपक वाला उपाय जानते हैं। तो 1 लोटा जल ले गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल हम शिवलिंग पर समर्पित कर दिए। धीरे धीरे सारा जल हम शिवलिंग पर समर्पित कर दिए। अब इसके बाद जो गोल बत्ती का दीपक लिए हैं, अपनी मनोकामना कहते हुए उस गोल बत्ती के दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। अपनी मनोकामना कहते हुए उस गोल बत्ती के दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। 1 चुटकी काला तिल डालकर, 1 चुटकी काला तिल डालते हुए प्रज्वलित कर दीजिए। भक्त तुमरुका का नाम लेकर, प्रदोष काल में भक्त तुमरुका का नाम लेकर ये उपाय विशेष तिथियों पर किया जाता है। सावन के महीने में कभी भी कर लीजिए, फागुन के महीने में कभी भी कर लीजिए, कार्तिक में भी कभी भी कर सकते हैं। लेकिन और चतुर्दशी, मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या पे ये उपाय अवश्य कर लीजिए। बहुत ही विशेष लाभ होगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपकी जीवन से सारे कष्ट दूर कर देंगे भोलेनाथ और हर प्रकार की खुशियां ही खुशियां आपकी झोली में भर देंगे, आपका भंडार भरेंगे।
तो ये एक दीपक वाला उपाय आज प्रदोष काल में आप मंदिर में अवश्य करके आइएगा। भक्त तुम्रुका का नाम लेकर शिवलिंग के पास गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। मात्र इतना करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान भोलेनाथ से अपने गलतियों की क्षमा याचना माफ़ी मांग लेना और कह देना, हे प्रभु, हमारे परिवार में सुख समृद्धि शांति बने रहे, हमारे पुत्र पुत्रियां सदा सुखी रहे, जो गलती हो अपराध हो उसे क्षमा करना, सदा हम पर कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव।